हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आई हूँ आपके लिए आज लेकर न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल में व्हाट इज़ न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन के लिए हमारा फूड लेना कितना ज़रूरी है, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, जो डिफरेंट एनिमल अलग अलग टाइप से फूड इनटेक करते हैं, और डाइजेशन इन ह्यूमन का पार्ट देखा था। तो आज हम उसके आगे द माउथ एंड बक्कल कैविटी से कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर द माउथ एंड बक्कल कैविटी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये फुल डाइजेस्टिव सिस्टम को और इसके हर एक ऑर्गन को जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ और इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो यहाँ से आपका ये इंजेशन जो हमारे डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है उसका डेफिनेशन बन रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हमें पता है कि हम टीथ के ज़रिए ही लार्ज पीसेस जो हम खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, जिससे उसकी डाइजेशन आसानी से हो सके। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और हमारा हर एक टीथ, चाहे वो कनाइन हो, इंसीजर हो, मोलर हो, प्रीमोलर हो, वो हर एक उनके लिए अलग जगह बनी हुई है जिसमें वो गम्स में क्या है रूटेड किए हुए हैं, उसमें जड़े हुए हैं। Our teeth vary in appearance and perform different functions according they are given different names। और हर एक टीथ का अलग अलग काम है जो अपना वो परफॉर्म करते हैं। हर एक टीथ के अलग अलग काम है और उसके अलावा दूसरा उसका काम नहीं कर सकता है। तो हर एक टीथ के लिए उसका अपना एक काम बना हुआ है जो उसको करना है। वॉश योर एक्टिविटी 2.2। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हैंड्स को वॉश करो इस एक्टिविटी को करने के लिए, और मिरर में देखो और अपने टीथ को काउंट करो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। और अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करो अपने टीथ को फिल करने में। तो आपको पता क्या लगेगा कि हमारे हर एक टीथ जो है वह डिफरेंट वैरायटी का बना हुआ है, सबके शेप एक बराबर नहीं है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आप कितने वैरायटी के फाइंड कर पाओगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। तो आप ये एक्टिविटी करके खुद ज़रूर देखना, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपका हर एक टीथ का क्या पोजीशन है और वह किस फॉर्म में है। विच टीथ डू यू यूज़ द फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। आप किस टीथ को बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको ये एक्टिविटी करने से ही पता लगना है कि आप किस टीथ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में आपको शो किया गया है कि पहले ये जो 4 टीथ हैं वो क्या हैं, वो इंसीजर हैं। ये देखिए इसके ऊपर का सरफेस ये थोड़ा फ्लैट की तरफ है, यह फ्लैट है थोड़ा, है ना। इंसीजर्स आर फ्लैट एंड यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। इसको बाइटिंग मतलब आगे से आप कुछ लेते हो तो कट करते हो ना आगे के इंसीजर्स से, तो ये फ्लैट पोजीशन वाले टीथ होते हैं। और इसके सेकेंड में आपको दिया हुआ है कनाइन। तो कनाइन्स आर पॉइंटेड एंड यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग पीसेस ऑफ फूड। तो कनाइन देखते होगे, आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा शार्प है इसके, तो ये जो इनके शार्प पॉइंटेड टीथ हैं ये पियर्सिंग में काम आते हैं। मीन्स किसी फूड मटेरियल को छेदने में या फिर उसको फाड़ने में यूज़ करते हैं। किसका? कनाइन का यूज़ करते हैं, जो हमारे टीथ के लोअर जॉ में दो के काउंट में और अपर जॉ में 2 के काउंट में होते हैं। उसके बाद आ रही है प्रीमोलर की टर्न, जो कि हमारे 4 नीचे लोअर जॉ में होते हैं और 4 ऊपर के जॉ में होते हैं। अब मोलर आर द लार्जेस्ट ऑफ द टीथ। ये सारे टीथ में लार्जेस्ट होते हैं। दे हैव अ लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस। जो आपको दिख रहा है कि इसके जो देखो इसके ऐसे फ्लैट सरफेस है इसके, तो इसके पास बाइटिंग के लिए फ्लैट सरफेस होते हैं। द फंक्शन ऑफ मोलर्स इज टू च्यू, क्रश एंड ग्राइंड फूड। ये च्यूइंग का भी काम करते हैं,
क्रशिंग का भी काम करते हैं और ग्राइंडिंग का भी काम करते हैं। अब उसके बाद आ रहा है आपका प्रीमोलर भी फ्लैट है और मोलर भी फ्लैट है, लेकिन क्या है, प्रीमोलर थोड़ा छोटा है मोलर के रिगार्डिंग। मोलर क्या है, मोलर प्रीमोलर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है और फ्लैट है। तो ये जो है ये टीयरिंग और क्रश का काम करता है। ये प्रीमोलर का काम क्या है, टीयरिंग करना और क्रशिंग करना। और ये जो हमारा एक मोलर है जो 6 के काउंट में होता है, लेकिन हर किसी के पास 6 नहीं होते हैं। जैसे ये 6 लोअर जॉ में, 6 अपर जॉ में, लेकिन क्या है बहुतों में यह 8 की क्वांटिटी में ही होते हैं, बहुत कम लोगों में ही ये आपको 12 के क्वांटिटी में दिखेंगे। ये अक्सर लोगों में 4 नीचे के लोअर जॉ में और 4 ऊपर जॉ में, मीन्स 8 होते हैं। 8 कॉमनली आपको मिल जाते हैं, ठीक है। विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, अरे वाह, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमारे पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए हमारा कैनाइन बना हुआ है। जो कैनाइन है वह पियर्सिंग और टीयरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड आउट द वंस डेट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। तो चीविंग और ग्राइंडिंग का काम कौन कर रहा है, चीविंग और ग्राइंडिंग का काम हमारा मोलर कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं टेबल 2.2 फिल करने के लिए। टाइप ऑफ टीथ, जो कि कटिंग एंड बाइटिंग टीथ है, लोअर जॉ में कितने होते हैं नंबर में और अपर जॉ में कितने होते हैं। तो हमारे लोअर जॉ में 4 होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा, लोअर जॉ में भी 4 होते हैं। अब सेकेंड है पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, जो कि हमने देखा वो भी क्या है, वो भी 2 लोअर जॉ में होते हैं और 2 अपर जॉ में होते हैं, जो कैनाइन है। अब चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ हैं, जो कि 4 प्रीमोलर हैं और 6 मोलर्स हैं, ठीक है। और वैसे ही अपर जॉ में भी 4 प्रीमोलर हैं और 6 मोलर हैं। तो इस तरह से हम इसका टोटल कर सकते हैं कि ये टोटल हुए हमारे 8, ये हुए 4 और यहाँ 4 + 4 प्रीमोलर 8 और 6 + 6 मोलर 12। तो इस तरह से टोटली हमारे 32 नंबर ऑफ टीथ हुए, ठीक है। इस तरह से अब हम आगे पेज में बढ़ते हैं, आगे पेज की तरफ। और आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारे माउथ में क्या है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करते रहते हैं, और ये हर एक दिन 1.7 लीटर सलाइवा सिक्रीट करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? सलाइवा, you all know that saliva is secreted by salivary gland, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस किया था। यह सलाइवा क्या है, एक दिन में 1.7 लीटर सिक्रीट होता है। और ये सलाइवा हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिससे वह सिक्रीट होता रहता है। Saliva is secreted by the 3 pairs of salivary gland. The juices present in saliva helps in chemical digestion of starch into sugar. ये सलाइवा क्या करता है, यह सलाइवा जो हमारे खाने में, जो फूड में जो स्टार्च है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्या कन्वर्ट कर देता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है, जो वाटरी सब्सटेंस है, वह स्टार्च को, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको सिंपल सब्सटेंस, इट मीन्स शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जिससे कि डाइजेशन आसानी से हो सके। और यह सलाइवा जो कि वाटरी सब्सटेंस है, तो यह फूड को आसानी से फूड पाइप के जरिए, माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, आप सबको पता है। यह सलाइवा क्या है, माउथ इसोफेगस जो पाइप है, इसमें जाने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि यह वाटरी सब्सटेंस है। तो यह फूड को क्या है, लिक्विफाइड कर देता है, उसको ऐसा बना देता है, मैस्टिकेट करके, टीथ की हेल्प से च्यू करके, कि वह आराम से फूड पाइप में क्या हो सके, फूड पाइप से नीचे की ओर जा सके। तो एसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, जो हमने पहले देखा है डायग्राम में। It is about 30 centimeter long and has powerful muscles
that gently lead food from our mouth to the stomach। तो यह जो इसोफेगस है यह 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर से ही हमारा फूड होकर स्टमक तक पहुंचता है, जिसमें थिक मसल्स होते हैं जो इस काम में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारा सलाइवा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, level them A and B in test tube A, put 1 teaspoonful, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है 2 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को A एंड B का नाम दिया गया है। अब इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस को डाला गया है और दूसरे में चीव्ड राइस को डाला गया है, जो चबाए हुए हैं तीत से। आपको पता है कि हम अपने तीत की हेल्प से जब माउथ में बक्कल कैविटी में फूड इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, जो प्रोसेस कहते हैं फूड इनटेक के प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब तीत माउथ के अंदर राइस को लेते हैं, बॉइल्ड राइस को, उसको चीव करते हैं तो उसमें सलीवरी ग्लैंड से सलाइवा भी जाता है और ये सलाइवा क्या करता है, ये सलाइवा उस फूड के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें वही चीव्ड राइस हैं जो तीत के ज़रिए चीव किए गए हैं, वो बी नंबर टेस्ट ट्यूब में है और ए नंबर टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस है एज इट इज़। और इसमें क्या किया गया है, आप देख रहे हो राइस यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक वाटर पोर किया गया है और फिर इसमें आयोडीन के ड्रॉप्स डाले गए हैं इन दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो कहा जा रहा है कि इफ़ेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, तो हमें यह देखना है कि सलाइवा जो हमारा जो चिव्ड राइस है उसमें सलाइवा का इफ़ेक्ट है, तो क्या इफ़ेक्ट होगा आयोडीन सोल्यूशन का इन पे। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि जो आयोडीन है, आयोडीन स्टार्च के साथ जब हम टेस्ट करते हैं तो वो उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, जबकि जहाँ स्टार्च नहीं है वो एज इट इज़ ऐसा ही रह जाता है। तो आप ये क्या देख रहे हो कि जो स्टार्च है जो बॉइल्ड राइस में, जिसके कारण ये अपना कलर चेंज कर रहा है ब्लू में, जबकि यहाँ चिव्ड राइस है, इट मीन्स यहाँ स्टार्च क्या है, स्टार्च का ब्रेक डाउन हो गया है शुगर में, तो यहाँ आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमें इस एक्टिविटी में यही बताया जा रहा है, यही डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि इस एक्टिविटी को करने पे क्या हमें मिल रहा है। पुट 1 teaspoonful of boiled rice in test tube B. Keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes। 3 to 5 मिनट्स के लिए चिव किया गया है, जिसको बी नंबर टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। पुट 3 to 4 ml of water in both the test tubes, और दोनों में आपने देखा कि वाटर भी डाले गए हैं। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe। और फिर देखा गया है कि क्या हो रहा है, why is there a चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो आपको पता है कि आयोडीन था और वहाँ स्टार्च भी था, इसलिए ए नंबर टेस्ट ट्यूब का कलर ब्लू में चेंज हो गया है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो ये आपका मेन पॉइंट कि स्टार्च को सलाइवा जो है वो शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। इट मीन्स डाइजेशन का प्रोसेस। आप सब पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सोच रहे होंगे कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है यह स्टमक में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो डाइजेशन का प्रोसेस है यह हमारे माउथ से ही होकर स्टार्ट हो जाता है। मीन्स बक्कल कैविटी से ही यह काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, द टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। आप सबको पता है कि टंग आपकी आगे की तरफ से क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, वो चारों तरफ आप राउंड की तरह सराउंड में घुमा सकते हो, लेकिन हाँ वह पीछे की तरफ से कहीं से तो ये लॉक्ड है भाई, तभी तो ये क्या हो रहा है, ये कोई भी प्रोसेस कर पा रहा है। अगर ये पीछे से भी लॉक नहीं होता, पीछे के फ्लोर से ये अगर जॉइंट नहीं होता तो क्या होता, ये बाहर निकल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं से तो इसको लॉक रहना ही होगा। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, जिसका कारण से ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste of food.
ओके। तो टंग में क्या होते हैं, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, जिसके कारण हम जो है कोई भी खाना जो हमारे टंग पे हम रखते ही उसके टेस्ट को, उसका क्या टेस्ट है, स्वीट है, सार है, साल्टी है, बीटर है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं, जिनको पैपिले कहते हैं, इसकी हेल्प के कारण ही हम टंग पे कोई भी खाना रखते के साथ हमें पता लग जाता है कि आखिर वही ये खाने का टेस्ट क्या है, या कैसा है, कड़वा है, तीता है, या फीका है, क्या है आखिर इसका टेस्ट, ये हम समझ जाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा आपने, आप देखते हो आप खाना जब माउथ में लेते हो तो आप टीथ की हेल्प से चबाते हो, लेकिन टंग की हेल्प से वह क्या होता है, रोटेट होता है आपके माउथ में, एक साइड से दूसरी साइड की ओर और एक टीथ से दूसरे टीथ की ओर। आपने कल पढ़ा ही था, अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारे हर एक टीथ हर एक चीव में, टीयरिंग में हर एक टीथ अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा टंग का शेप दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा कौन सा टेस्ट को हमें डिफाइन करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप कुछ मीठा देखते हो, आपके आगे के लिप्स में आपको पानी सा फील होता है, वाटरी फील होता है। आप मीठा देखते ही आप बोलते हो ना टंग वाटरी हो गया, है ना। तो ये आपका जो आगे का स्पेस है, यह आपको स्वीट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि हाँ भाई कुछ हमारे पास मीठा आ गया है। हम कभी कभी टंग से सेंस भी कर लेते हैं ये कि हाँ भाई ये मीठा है। ऐसा नहीं है कि हम खाने के बाद ही उसे देखकर हमारा टंग क्या है, ये रेस्पॉन्स देने लगता है, क्योंकि हमने पहले बहुत बारी मीठा खाया होता है। हाँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे, जब आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो आपका वाटरी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके टेस्ट को जानते नहीं हो। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम खाया होगा कोई मीठा, उसके बाद वो आपको पसंद आ गया, तो आप जब भी कोई मीठा देखोगे तो आपका ये जो आगे का फ्रंट एरिया है वह क्या होगा, यह वाटरी हो जाएगा, अगर आपको स्वीट खाने का मन है, और वो आपको स्वीट का टेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये इसके पीछे वाले जो पोर्शन है, यहाँ से हम सॉल्टी, हमारा कौन सा फूड हम खा रहे हैं, अगर उसका टेस्ट सॉल्टी है तो हमें यहाँ से पता लगता है। उसके बाद ये यहाँ से क्या है, साल्टी के पीछे हमें सार, कोई भी टेस्ट में सार है मीन्स खट्टा है, तो वो हमें पता लगता है कि अरे यार ये तो सार इन टेस्ट है। और ये सबसे लास्ट में बेटा, जब कुछ भी कड़वा आप माउथ में डालते के साथ नहीं पता लगता है, जब आप उसे स्वैलो कर रहे होते हो फिर आपको पीछे जाकर ही पता लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा गंदा है, ये हमने खा लिया, यह बीटर इन टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है, बीटर इन टेस्ट है। तो इस तरह से आपको पता लगा कि हमारे जो टंग में है कितने टाइप के टेस्ट बर्ड्स हैं, और ये क्या क्या हमें हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में, फाइंड आउट करने में, और क्यों हमारा टंग वाटरी हो जाता है किसी भी टाइप के टेस्ट के सब्सटेंस को देखकर, हमारा टंग क्यों वाटरी हो जाता है। एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.4, prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम और बीटर गार्ड। हमें ये कहा गया है कि हमें हर एक चीज़ का सैंपल क्या करना है, अलग अलग तैयार करना है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अब कहा गया है हमें तो टेस्ट वर्ड हमारे टंग में है पैपिले, जिसके जरिए हम ये पहचान सकते हैं कि ये खाने का टेस्ट कैसा है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक बच्चे का, अपने क्लासमेट्स का आइज़ पे क्या करे, कपड़े से एक पट्टी बांध दी गई है, उसको फोल्ड करके। तो उसके बाद उसके सामने क्या किया गया है, उसके टंग को स्ट्रेट पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में खड़ा बोला गया है रखने के लिए। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट आउट above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। और फिर उसके हर एक फूड के सैम्पल को जो उन्होंने तैयार किया है, शुगर सॉल्यूशन को या कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन को, लेमन जूस को, इस टाइप के जो भी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को जो तैयार करके रखा गया है, या क्रस्ड नीम को जो कि बीटर है, या फिर वो करेले को, है ना, इन सब चीज़ों को जो रखा गया है उनको क्या किया गया, एक टूथपिक के ज़रिए उसके टंग में डाला गया है नंबर वाइज। जैसे पहले शुगर सॉल्यूशन को डाला, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन को डाला, ठीक है, इस तरह से ये किया गया है।
उसके बाद क्या है, आस्क द क्लासमेट्स, जैसे कि आपने ऊपर में देखा ना, ऊपर हमने ये इस डायग्राम में देखा कि यहाँ सारी जगह टेस्ट बर्ड्स हैं और इनमें ऐसे ही उसने अपने टंग, अपने फ्रेंड के क्लासमेट्स के टंग को इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, बोला गया है फ्लैट रखने के लिए, और उसके बाद उसमें सारे सैंपल्स को डाला गया है। Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। और फिर कहा गया है उसे कि अब बताओ, आप देखो कि कौन से एरिया में तुम क्या डिटेक्ट कर पा रहे हो, कौन सा एरिया जो है वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्वीट तुमने खाया हुआ है, कौन से में सॉल्टी है। तो ये उसको रिकॉग्नाइज करने कहा गया है क्योंकि वह उसके माउथ में डाला गया है जिससे वह टेस्ट पता कर सके। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल 2.6। उसी के ज़रिए ये जो डायग्राम हमारा 2.6 टंग का दिया गया है उसमें फिर फिल किया गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी करके देखना अगर आप चाहते हो और जानना चाहते हो क्या इसमें जो दिया गया है क्या सही में वो एरिया वो टेस्ट बर्ड्स के लिए है। अगर स्वीट आगे कहा जाएगा तो क्या आगे स्वीट, तो ये आप घर में भी अपने खुद में एक्टिविटी करके आप घर में भी कोई मीठी चीज़, सार चीज़ और सॉल्टी चीज़ों को रख कर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो या डिटेक्ट कर सकते हो। तो आप ये ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये सही निकला या नहीं। ओके। द फूड पाइप इसोफेगस, ये आपको पता है, हमने देखा हुआ था डायग्राम में कि जो माउथ से लेकर पाइप नीचे तक गई थी जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसे फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं, जो कि हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द swallowed food passes into the food pipe or esophagus। Look at figure 2.2। The food pipe runs along the neck। वह नेक के साथ ही नीचे की तरफ उतरता है। ये जो दिया गया है आपका फूड पाइप जो क्या है, जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और यह हमारे माउथ से फूड को लेकर आता है। जो हमारा ये माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, वहाँ से यह लेकर अंदर की तरफ आता है और यह इसोफेगस पाइप कहलाता है, इसोफेगस ट्यूब कहलाता है। ठीक है। और यह फूड देखो, यह फूड नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें क्या है, हमेशा एक मूवमेंट होता रहता है जिसके ज़रिए फूड जो है जेंटली नीचे की तरफ लीड करता है स्टमक की तरफ। इसके जो सराउंड ये जो साइड में है ये इसके थिक मसल्स हैं जो कि इसको कंट्रैक्शन, जैसे कंट्रैक्शन मीन्स ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुए, यहाँ का फूड जो है वह आसानी से नीचे गया। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता है कि अगर आपको निकालनी होती है तो आप उसको स्क्वीज करते हो। कोई बोतल, कोई डब्बे से, प्लास्टिक की बोतल से ही, डब्बे से ही अगर आपको कुछ निकालना हो तो आप उसको स्क्वीज करते हो ताकि वो नीचे जाए और फिर जो एरिया में वो नीचे आता है तो वो जगह रिलैक्स हो जाती है, मतलब वहाँ स्पेस बन जाता है। इस तरह से यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, मीन्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ। तो इस तरह से आपको ये पाइप में दिखता है। ठीक है, कि दब रहे हैं और फिर जगह बन रही है और इस तरह से ही फूड नीचे जाते जाते हैं और इस तरह से यह स्टमक तक पहुंच जाते हैं। और आगे हम देखते हैं, फिर आगे इसके आगे क्या, तो ये आप देख रहे हो स्टमक है, ये किस शेप का बना हुआ है, यह जे लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है। तो स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, ये स्टमक जो है जे शेप्ड में होता है। ओके। एंड द चेस्ट, तो द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में नीचे दिखाया गया है। ये देखो, हाँ ये देखो, ये फूड पाइप आया हुआ है, यहाँ से फूड पाइप होके आया हुआ है और ये चेस्ट से होके गया है और फिर जाके ये नीचे स्टमक जस्ट चेस्ट के नीचे है। और यहाँ है हमारा लीवर, यहाँ लीवर है और इस लीवर से होकर ये जो हमारा स्टमक की पाइप है और यहाँ से गॉल ब्लैडर की पाइप आ रही है, मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ रहा है। और यहाँ है हमारा पैनक्रियाज जो जस्ट स्टमक के नीचे है और ये जो लीवर से जो ट्यूब आ रहा है और पैनक्रियाज से जो ट्यूब आ रहा है, ये सारे ट्यूब्स स्टमक के ट्यूब से मिक्स्ड होकर कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जा रहे हैं। ठीक है, और ये जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ ज्वाइन होगा और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ आपके लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बने होते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हम आगे डायग्राम में करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम फिर कि हमें इसमें क्या दिया गया है।
ओके, तो आपने इस तरह से देखा कि कैसे फूड पाइप माउथ से लेकर चेस्ट कैविटी होते हुए यह कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, जो कि चेस्ट के नीचे है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो फूड क्या है, पुश डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप में जो मूवमेंट हो रहा है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जो आपने देखा, उसके ज़रिए क्या हो रहा है, यह फूड पहुंच रहा है स्टमक तक। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल। और ये मूवमेंट क्या है, थॉरोली चलता रहता है फुल्ली एलिमेंट्री कनाल में, क्योंकि आप देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी हैं वो सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो उनमें अगर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ये फूड मटेरियल कैसे डाइजेस्ट हो पाएंगे और कैसे ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड जा पाएंगे। तो इसके लिए कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट का प्रोसेस है, यह चलता ही रहता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। कभी कभी क्या, आप ज़्यादा फूड ले लेते हो, फूड इंटेक ज़्यादा हो जाता है, तो भी क्या हो जाता है, वो वॉमिट आउट हो जाता है। या फिर आपके फूड क्या है, वो क्या होते हैं, पॉइजनस हो गए होते हैं, जैसे बहुत बहुत टाइम के रखे हुए होते हैं, तो वो भी क्या है, वॉमिट आउट हो जाते हैं आपको। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो समटाइम्स आप ज़्यादा खाना खा लो तो भी वो वॉमिट आउट हो जाता है। कभी कभी आप खाना खाते के साथ उसको डाइजेस्ट नहीं होने देते, आराम थोड़ा देर भी नहीं करते और कूद फांग मचाने लग जाते हो, तो उसके प्रोसेस में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। तो भी वो क्या होता है, हमें डाइजेशन में उसमें प्रॉब्लम आती है और हमारा बॉडी क्या है, उसको थ्रो आउट कर देता है, उसे बाहर कर देता है। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। हमारा स्टमक जो है वो थिक वॉल्ड बैग की स्ट्रक्चर का है, मतलब थिक है मीन्स मोटे पे है, उसका जो वॉल है, मसल्स है, अगर वो थिक वॉल नहीं होंगे तो आप जो खाना कभी कभी ज़्यादा खा लेते हो, फिर वो फट के बाहर हमारी बॉडी में इधर उधर स्प्लिट कर जाएगा ना, इसलिए ये थिक होते हैं। इट्स शेप इज फ्लैट एंड जे लाइक एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। यह हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि यहाँ खाना क्या है, एज इट इज़ मैस्ड फॉर्म में आ जाता है। जबकि फुल्ली डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्ट हाफ ये स्टार्ट तो होता है हमारे माउथ से ही विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, लेकिन यह हाफ काम स्टमक में होता है और हाफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। तो क्या है, ये जो आपने पहला वाला, अगर आपने डायग्राम 2.6 वाले देखे थे तो आप वो उसको याद करो, रिकॉल करो और उसको अभी ओपन कर लो और देखो कि कैसे ये फूड पाइप, जैसे मैंने अभी नीचे डायग्राम में अपने हाथों से बनाया था, जहाँ हमने देखा कि चेस्ट कैविटी से होकर और ये स्टमक जॉइंट है वहाँ से, तो उसके बाद ही आप देखोगे कि उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके जुड़ा हुआ है हमारा ये स्टमक का ट्यूब। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारा जो स्टमक का इनर लाइनिंग है वह म्यूकस सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस क्या है, हमारे जो स्टमक के इनर वाल को क्या करता है, वह प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा स्टमक क्या रिलीज़ करता है, HCl रिलीज़ कर रहा है, और इस HCl से आपको पता है कि HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। तो ये एसिड हमारे स्टमक के वॉल को नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए म्यूकस क्या है, स्टमक के वॉल को प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो HCl है हमारे फूड के साथ जो आए हुए बैक्टीरिया है उसको, जर्म्स को मारता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इससे डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट होती है, कहाँ से, हमारे स्टमक से। डाइजेस्टिव जूसेस जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट म्यूकस होता है, HCl, और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पैप्सिन है, पैप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक में जो ग्लैंड है वह सिक्रीट करता है। यह एक एंजाइम है जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये म्यूकस जो आपने देखा, ये म्यूकस क्या करता है, हमारे जो स्टमक के वॉल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमारे स्टमक के अंदर देखो कितने डाइजेस्टिव जूसेस क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं।
और ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आप कुछ भी स्टमक में डाले जाते हो ना, तो इसीलिए जब आप खाना खाते हो तो इतनी तो हेल्प कर दो स्टमक की कि उसमें कुछ भी चीज़ें ना डाला करो कि स्टमक की परेशानी बढ़ जाए। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food. तो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको हमारा जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह उसको मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। तो ये क्या है, ये अब मीडियम को HCl जब है तो ये क्या करेगा, वहाँ एसिडिक इन नेचर बना के रखेगा, वहाँ के मीडियम को एसिडिक बना के रखेगा जिससे कि फूड का डाइजेशन हो सके। ओके, फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए वैसा इन्वायरमेंट बना देता है कि अगर मान लो अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहा तो डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ पाएंगे। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है एमिनो एसिड, और प्रोटीन किससे सिंथेसिस होता है, नाइट्रोजन से, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। एंड हैव द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहते तो हैं कि स्मॉल, लेकिन ये स्मॉल नहीं है, ये है 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये क्या है, आपको थिक जो फ्लैट जो पोजीशन है, जैसे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह लेंथ वाइज छोटा होता है लेकिन वो फ्लैट होता है, वो ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है उसके रिगार्डिंग, या थोड़ा थिन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो काफ़ी 7.5 मीटर लॉन्ग काफ़ी होता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड। अगर वो कॉइल्ड नहीं होंगे तो हमारे स्टमक में वो जगह तो ले नहीं पाएंगे, वो इधर उधर स्प्लिट होने लगेंगे और कभी माउथ से भी बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इनको कॉइल्ड होना ज़रूरी है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी डायग्राम में दिखाया था कि कैसे जुड़े हुए थे हमारे बॉडी पार्ट्स जो है स्टमक से, कैसे हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ था, स्टमक से हमारे ये लीवर और पैनक्रियाज के ट्यूब कैसे जुड़े हुए थे, ये आपने देखा था। तो हम इस डायग्राम में यही देखने जा रहे हैं। देखो, जैसा कि अभी तक तो आपने ये सब देख लिया है, तो पढ़ लिया है, तो अब ये आप हेल्प होगी आपको समझने में। ये देखो, ये है हमारा इसोफेगस, यहाँ से फूड हमारा आ रहा है स्टमक में, और ये है आपका लीवर, और ये है पैनक्रियाज। आप देख रहे हो, यह है गॉल ब्लैडर, और इसी में क्या है, बाइल जूस सिक्रीट होके स्टोर रहता है। और ये देखो, ये इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही है बाइल जूस को लेकर, वह ये स्टमक की जो पाइप है, स्टमक की जो ट्यूब है, उससे आके यहाँ कनेक्ट हो जा रही है। और ये जो पैनक्रियाज से जो ट्यूब आ रही है वो भी यहाँ पे आके ये तीनों कनेक्ट हो जा रहे हैं। और फिर ये कहाँ चले जा रहे हैं, ये स्टमक की ट्यूब में अटैच होकर, स्टमक के पाइप में मिलकर, ट्यूब में मिलकर, ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। और यह स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कॉइल्ड है ना। और फिर ये यहाँ से देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आके यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में मिक्सअप हो गया। ठीक है, तो अब ये डायग्राम आप भूलोगे नहीं, और इस डायग्राम के साथ आपको अपना जो आपने पढ़ा है वो आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। और आप झटाझट, अगर कोई भी पूछेगा कि भाई फूड कहाँ से कहाँ जाता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen. लीवर आपने देखा कि कैसे अपर साइड में, राइट साइड में है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, और लीवर क्या है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और यह सिक्रीट होकर गॉल ब्लैडर में क्या कहता है, स्टोर रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और यह फैट्स के डाइजेशन में ये जो बाइल जूस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड, पैनक्रियाज का कलर क्या है, पैनक्रियाज का कलर है क्रीम कलर, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक,
द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या है, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को यह ग्लाइकोजन में तोड़ देता है ना, और फैट्स को फैटी एसिड में। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में यह तोड़ दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल प्रोटीन में। जैसे कि हमने पहले से ही हमने देख रखा है कि स्टार्च किस में टूट रहा है, स्टार्च हमारा टूट रहा है शुगर में, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स सबको क्या है ब्रेक डाउन करके और डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस तरह से पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, जहां उसको लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाना है। Where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food, the carbohydrate get broken into simple sugar। देखो ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, सिंपल शुगर में, जहाँ की हमने देखा था माउथ से ही हमारा क्या है स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वह शुगर में टूटने लगता है। और एज सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज भी हम शुगर को कहते हैं। फैट्स टूटता है फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में। तो आप ये समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है शुगर या ग्लूकोज, ओके, और फैट्स का है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का है एमिनो एसिड। तो इस तरह से आज हम यहाँ तक में ही अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो थर्ड पार्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए गुड बाय।